न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। क्या तुम्हारी बात कोई नहीं मान रहा? नहीं। बहुत प्यार करते हो उससे? अगर प्यार नहीं करता तो उसके लिए इतना परेशान होता मैं। वैसे उसका नाम क्या है? तुमने कभी मुझे उसका नाम नहीं बताया। नैना नाम है उसका। कितना अच्छा नाम है। आप डैड से बात करेंगी? तुम्हारे डैड से? अरे नहीं, उसके डैड से। हाँ, लेकिन मुझे पहले अमजद से पूछना पड़ेगा। उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया है कि इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि उसका ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। नहीं ना, जो वक्त मैंने उसके साथ गुजारा है मैं वो कैसे भूल सकता हूँ। वक्त के साथ साथ ना सब कुछ बदल जाता है। काम पर ध्यान दो ताकि हम लोग ऑफिस जाना शुरू करें। ऑफिस? आप इस कंडीशन में ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं? मेरी कंडीशन को क्या हुआ है? आप आई मीन बेबी कैरी करेंगी तो क्या इतना स्ट्रेस ले लेंगी आप? कौन सा बेबी? अरे वो जो उस दिन आपको उल्टियां आ रही थी। तो तुम्हें लगा बेबी है? हाँ तो? अरे मुझे डायरिया हो गया था। व्हाट? डायरिया? हाँ, और तुम लोगों को लगा कि बेबी आने वाला है। हमें तो यही लगा। आई विश ऐसा होता। पागल। नेमत, नेमत, नेमत जल्दी चल मेरे साथ, छोड़ से। ये लो, हम पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं कि कुछ और भी हो सकता है। चलो, अब तो पता चल गया ना। सॉरी टू से बट मामू जान को इस एज में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि कैसे उस लड़की ने भाई साहब को अपने हाथों पे डाल लिया है। वेल, शी इज अ क्लेवर गर्ल। हद से ज्यादा चालाक है। लेकिन वसीम, अब हमें किसी भी तरह इस जायदाद पे कब्जा करना होगा। ओके, और मैं मामू की डेथ के बाद कशमाला से शादी कर लूंगा। इस तरह उसकी सारी जायदाद भी हमारे पास आ जाएगी। थप्पड़ खाओगे तुम मुझसे। तुम्हारी और कशमाला दोनों की जान ले लूंगी मैं, अगर ऐसा सोचा भी तो। दैट्स नॉट फेयर। एक तो मैं आपका मसला हल कर रहा हूँ, उल्टा मुझे ही डांट रही हैं। और भी 10 तरीके हैं। अच्छा, तो अगर आप कशमाला के लिए नहीं मान रही तो फिर उसके लिए ही राजी हो जाएं जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। उसको तो नाम भी मत लेना मेरे सामने तो। नैना, ओ मेरी नैना, 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 नैना।
राहत को तुम्हारी वीडियो की वजह से अरेस्ट कर लिया है। मना भी किया था तुम लोगों को, लेकिन मेरी बात नहीं मानी, बाज नहीं आए तुम लोग। अरे आप तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, इस चरिए की बातों में क्यों आ गई? क्या जरूरत थी वीडियो दोबारा लगाने की? तू तो अपनी बकर बकर बंद कर। शहजादी ठीक कह रही है, हमें क्या जरूरत है कशों को ढूंढने की। ये तो माँ है, जब इसने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है तो हम बिला वजह वसीला क्यों बन रहे हैं? डॉक्टर साहब, बेशक अल्लाह साईं वसीले बनाता है, तो हम खुद वसीला क्यों नहीं बन सकते? इसमें क्या बुराई है? वसीला हम खुद नहीं बनते नेमत, अल्लाह बनाता है। मुझे अब यकीन हो गया है हम वो लोग नहीं हैं, कम से कम मैं तो नहीं हूं। अल्लाह क्या चाहता है ये तो अल्लाह ही जानता है ना डॉक्टर साहब। इतनी कोशिश की, कशों नहीं मिली, क्या पता आगे जिंदगी में भी ना मिले। जिसे हम आजमाइश समझ रहे हैं ना, हो सकता है सजा हो हमारी। और इसीलिए शायद राहत को भी सजा मिले। लेकिन डॉक्टर साहब, इस मर्तबा तो वीडियो कहीं और से अपलोड हुई है। उसी बच्ची ने राहत का नाम लिया है। वहाँ की पुलिस बहुत सख्त है। जब एक बार वीडियो साइबर पर रिपोर्ट हुई तो दोबारा किसने अपलोड की, क्यों की, साइबर सेल वालों ने इस पर नोटिस लिया है। अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो क्या राहत भाजी को जेल हो जाएगी? अल्लाह साईं, ये क्या गलती हो गई हमसे? गलती नहीं की है तुम, गुनाह की। तो बार बार कोई गलती दोहराई जाती है ना तो गुनाह बन जाता है। अरे जब राहत बाजी सब कुछ छोड़ छाड़ के इस मुसीबत से दूर चली गई थी तो क्या जरूरत थी? और तो नेमत तो माहिर हो गया लोगों की जिंदगी बर्बाद करने। राहत बाजी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। डॉक्टर साहब, अब हम क्या करें? कुछ नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। राहत की वह खाला मौजूद है, जमानत की बात तो की है, देखो अब क्या होता है। मैं जब तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तो मुझसे और दूर चली जाती हूँ। मैं आज भी वो लम्हा याद कर सकता हूँ जब तुमने मेरी कलाई से मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे अपने घर से निकाला था। मेरी कलाई पर वो एक लम्हा घड़ी की तरह बन गया है, जो हर वक्त वो एक लम्हा याद दिलाता रहता है। मैं अब भी तुम्हारे हाथ की गिरफ्त महसूस कर सकता हूँ। जिंदगी के न जाने कितने पल, कितनी घड़ियाँ, कितने मौसम इस जहन्नुम में गुजारने होंगे। यहाँ से निकलकर अल्लाह की कसम सबसे पहला काम चाचा का पत्ता झाड़ूंगा, जो सांप बनकर बैठा है मेरे खजाने पर। एक ही राब्ते का जरिया था, वो भी इन कूफे के फिरौनों ने ले लिया। मम्मी प्लीज, आप उनसे एक दफा बात तो कर सकती हैं ना? नहीं, मैं तुम्हारे डैड से एक बार भी बात नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी का सवाल है। वो लड़की है, कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं। मेरे लिए तो यही है ना। मैं तुम्हें अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क से यहाँ लेकर आई क्योंकि तुम्हारी जिद थी कि अपने मुल्क जाना है, वहां के लोगों के लिए कुछ करना है। और यहाँ आकर एक इंडस्ट्री लगाई, वो भी मैनेजर के हवाले कर दी तुमने। और अब चैनल का भूत सवार है सर पे, वहां पे भी रोज कहते हो कल जाऊंगा कल जाऊंगा। सारा ध्यान तुम्हारा उस लड़की की तरफ है
जिसकी ना तो शक्ल है ना अक्ल, पता नहीं तुमसे लॉयल है भी या नहीं। मम्मी प्लीज, आप उसकी मोहब्बत पर शक ना करें। अहमकों वाली बातें करना बंद करो और अपने काम पे ध्यान दो। बहुत से लोगों की आस जुड़ी हुई है तुम्हारे साथ। और मेरी आस टूट जाए उसकी कोई फिक्र नहीं है आपको? देखो वसीम, खुद गर्ज मत बनो। खुद गर्जी जब दूसरों को नुकसान देने लग जाए ना, तो इंसान को समझ आना चाहिए कि वो जुल्म कर रहा है। मुझे जो मिला है मैं बस वही लौटा रहा हूं। किस चीज की कमी है तुम्हें? किस बात का इतना गुस्सा आ रहा है? डैड ने मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहता हूं। तो समझाया था ना मैंने तुम्हें कि उनकी बात मान लो। नहीं मानी ना तुमने उनकी बात, अब नतीजा तुम्हारे सामने। सो कॉल्ड मेरा छोटा भाई अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा है सिर्फ इसलिए कि वो डैड की माशूक का बेटा है और आपको उनकी मम्मी ने पसंद किया था। ये मेरा और तुम्हारे डैड का पर्सनल मैटर है, तुम इसमें मत पड़ो। ओह वाओ, आई मीन अमेजिंग। डबल स्टैंडर्ड डैड खुद हैं और बातें मुझे सुनाते हैं कि ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। इससे कोई ढंग का काम भी कर सकते थे। ढंग का काम क्या होता है? कभी कहते हैं चैनल क्यों खोल रखा है, इससे ढंग का काम भी कर सकते थे। तो यार आप क्यों जाते हैं टॉक शोज में, क्यों फिल्में देखते हैं, क्यों ड्रामास देखते हैं? आपको पता भी है कि मैंने कितनी मुश्किल से बैंक से लोन लिया था बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। अंदाजा है आपको इस चीज का मम्मी? तुम्हें अब भी गुस्सा किस बात का है? अपने डैड की बात का या उस लड़की का जो तुम्हें छोड़ के चली गई? अपने आप पे आ रहा है गुस्सा मुझे। पैसा है, मुकाम है, दुनिया की हर लग्जरी दे सकता हूं मैं, और फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। देखो वसीम, वो एक अच्छी लड़की है जिसे अपने खानदान की इज्जत अजीज है। उसने अपने खानदान की इज्जत के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया। तुम्हें क्या लगता है कि वो खुश रह पाएगी? मैं वसीम खान उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। इस बात का तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम चाहो तो किसी की जिंदगी भी जहन्नुम बना सकते हो। अच्छी खासी सुगड़ हो यार तुम तो। जब जिंदगी अकेले गुजारनी हो ना, तो सारे काम करने आ ही जाते हैं। अच्छा, वैसे तुम्हारे वालिदैन के बारे में अमजद ने बताया था, बहुत दुख हुआ सुनकर। रुखसत हुए तो मेरी बात मान कर गए, अपने सारे दुख मुझे दान कर गए। बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत बदल गई, एक शख्स सारा शहर वीरान कर गई। तुम तो शहर की बात कर रहे हो, यहाँ तो जिंदगियां ही वीरान हो जाती हैं। मेरी बहन बहुत बीमार रहने लगी थी, उसे संभालना मुश्किल हो गया। दुनिया बड़ी जालिम है। नहीं, जालिम दुनिया नहीं, यहाँ के लोग हैं जो ये सोचते ही नहीं कि जिसे हम दुख और तकलीफें दे रहे हैं वो हमारा अपना ही तो है। ये जो अपने होते हैं ना, यही तो गैर होते हैं, और जो गैर होते हैं वो हमें अपना लेते हैं। इतनी सीरियस बातें ना तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। तुम वैसे ही अच्छे लगते हो, हंसते मुस्कुराते और मेरे साथ मजाक करते।
समझे? ये सब खुसूसियात तो आप में होनी चाहिए, पर कभी आपने खुद पे गौर किया है? अपने से बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी की और अब देखें अपने ऊपर बिला वजह का बुढ़ापा तारी कर लिया। कभी देखा है खुद को आईने में? लगता ही नहीं है 22-24 साल की है। आपसे बात कर रहा होता तो ऐसा लगता है जैसे किसी दादी अम्मा से बात कर रहा हूँ। मैं अपना रुतबा ना खोना नहीं चाहती, बस ये बात है। क्या हो गया यार? किसने कहा आपका रुतबा आप खो देंगी? क्यों खुद को इतना घोट लिया है? मैंने कोई खुद को नहीं घोटा है और ना ही मैं इस जिंदगी से दुखी हूँ। आप खुश भी तो दिखाई नहीं देती। अच्छा, ये बात वैसे तुम्हें किसने कह दी? ये जो आपका खूबसूरत सा चेहरा है ना, इस पे सब वाजे नजर आ रहा होता है। तुम्हारी ना नजरें कमजोर हैं और कोई बात नहीं है। वैसे मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आती कि आपके वालिदैन ने इतनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ आपकी शादी कैसे कर दी। वैसे बुरा मत मानिएगा, आपके माँ बाप ने आपके साथ बहुत ज्यादती की है। क्या आपके घर वालों को आपके साथ कोई मसला था? क्योंकि एक जवान लड़की दादा की उम्र के आदमी के साथ शादी तो नहीं करना चाहेगी। ये शादी मैंने खुद की है, अपनी खुशी और अपनी मर्जी से। तुम जानते ही क्या हो मेरी जिंदगी के बारे में, जो ये सारी बातें कर रहे हो? तुम कुछ भी नहीं जानते, समझे? तुम एक ठंडी रात के मुसाफिर हो और मैंने अपनी सारी जिंदगी तपते सहरा की धूप में झुलसते हुए गुजारी है। और एक और बात, जब आपके अपनों के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाए ना, तो दूसरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। अब वो खुले तो किस्मत, नहीं खुले तो आपका नसीब। जाते हुए दरवाजा बंद कर दें। रईसा खातून, मुझे और कशमाला को कोई एतराज नहीं है आपके यहाँ रहने पर, लेकिन खान साहब की इस हरकत में मुझे अफसोस बहुत हुआ है। भाई साहब, उन्हें सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाले की क्या खुशी है, वो क्या चाहता है। वसीम उनका अपना बड़ा बेटा है, क्या फर्क पड़ता है अगर वो अलग से कोई कारोबार करना चाहता है तो। लेकिन नहीं, बस उन्हें तो बेटे की सूरत में बैलेट पेपर चाहिए। मैं समझ सकता हूं। मैं खान साहब को कह आया हूं कि रईसा खातून आपकी बीवी बाद में, पहले मेरी वो बहन है और आपको कोई हक नहीं पहुंचता उनको इस तरह घर से निकालने का। 25 साल का साथ भाई साहब, और 25 मिनट में खत्म कर दिया उन्होंने। एक बार भी नहीं सोचा, बस हुक्म सुना दिया कि तुम दोनों माँ बेटा अब इस घर में नहीं रह सकते। इतनी बार अमेरिका गए, एक बार भी नहीं कि वसीम के होटल का चक्कर लगाया। और जब भी वो मुझसे मिलने के लिए आया, बिल्कुल मेहमानों की तरह आया। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि हमें क्या चाहिए, बस अपनी दूसरी बीवी के गुण गाते रहते हैं हर वक्त। चले छोड़े रईसा बेगम, दिल छोटा ना करे। जैसे ही हमारा घर है ना, वैसे ही आपका भी घर है। इसमें उम्मीद रखूंगा कि अब वैसा नहीं होना चाहिए। क्या बात भाई साहब? आप कशमाला से अब लड़ेंगे नहीं। जी।
कल शादी है उसकी। तो जाने दो उसे। मुझे नहीं लगता वसीम कि वो रुकेगी। मैं भी तो यूं ही अचानक से चला गया है तुम्हारी जिंदगी से, कुछ कहे सुने बगैर। ये मेरी सजा है तुम्हें छोड़कर जाने की। कशमाला, कशमाला, कशमाला मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने ना प्लीज। कशमाला।